इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा। प्यारे बंधुओं, बड़ी प्रसन्नता होती है जब हम आप लोगों को इस ड्रेस में देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से इंद्र ही आकर के भगवान का अभिषेक करने के लिए आ गए हो। और जब इंद्र धरती पर उतर आए तो धरती की पवित्रता अपने आप बढ़ जाती है। जब भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, शांति धारा करते हैं, आदि अनुष्ठान करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है, हृदय की चंचलता समाप्त होती है। कसायों का वेग जो चल रहा होता है संसार में, वह कम हो जाता है। और जब कसायों का वेग कम होता है तब आत्मा की विशुद्धता बढ़ती है, और जब आत्मा की विशुद्धता बढ़ती है तो हमारे लिए संस्कारों का भी बीजारोपण होता है। प्यारे बंधुओं, और संस्कारों का यही बीजारोपण हमारे लिए काम करने वाला है, हमारे जीवन के उत्थान के लिए योग्य है। प्यारे बंधुओं, आज आचार्य सौभाग्य सागर यहाँ बैठे हैं। इन्होंने विशेष निवेदन किया कि नहीं महाराज, आपको आना ही है, भगवान का अभिषेक हो रहा है और आप नहीं आओ, हम यहाँ हैं और आप नहीं आओ तो ठीक नहीं है। तो मैंने कहा जब आचार्य सौभाग्य सागर बुला रहे हैं तो हम नहीं जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। महानुभाव, पनघट ना हो तो प्यास बुझ नहीं सकती। पनघट ना हो, कुआं ना हो तो प्यास बुझ नहीं सकती, और सूरज ना निकले तो सुबह हो नहीं सकती। कुआं ना हो तो प्यास बुझ नहीं सकती, सूरज ना हो तो सुबह हो नहीं सकती। सुबह ना हो चलेगा, प्यास बुझे ना बुझे चलेगा, लेकिन जिन धर्म हो तो जैन धर्म के श्रावकों को मुक्ति मिल नहीं सकती, श्रावकों को मुक्ति मिल नहीं सकती। आज बहुत सारे प्रसंग हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रसंग तो यही है कि आज 162 नंबर का अभिषेक है और लगभग 202 लोग यहाँ पर पहुँच के अपना डिस्कस कर रहे हैं। आज सारी महिलाओं को जलन हो रही है। बोले आज तक विधान में पूजा में सबसे ज़्यादा हमारी संख्या होती थी, लेकिन आज पहली बार आदमी ज़्यादा है और महिलाएं कम। अनुमान यही होता है, जब विधान होता है, पूजा होता है, जब होता है बोले हम लोग बहुत सारे हैं, लेकिन आज लग रहा है कि हम लोग नहीं, हम लोगों के साथ में बहुत सारे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज यहाँ पर आपने संगठन के माध्यम से जिनाभिषेक करने का प्रयास किया। इसमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने पहले ही बताया था कि लगभग 40 से 45 समाज के कोई ना कोई पदाधिकारी इस ग्रुप में जुड़े हैं। तो समझना भारत का एक ऐसा पहला संगठन होगा जहां 45 समाज के पदाधिकारी एक ग्रुप के अंदर हैं, नहीं तो अनुमान 2-4 लोग एक साथ मिलते नहीं। दिल्ली के लोग नहीं हैं, इंदापुरम, नोएडा, गुड़गांव यहाँ से। और आपको बताऊं कि एमपी से हमारे आरके जिन इंदौर वालों को मालूम चला कि अभिषेक हो रहा है, वह इंदौर से गाड़ी पकड़ के अभिषेक करने आ गए कि मैं तो इस बार अभिषेक करने जाऊंगा ही जाऊंगा। ये आपकी भक्ति दर्शाती है। और निश्चित रूप से जैन कब कहलाओगे? मात्र भारत घूमने से जैन नहीं कहलाओगे। जब जिन मंदिर में आपके परिवार का व्यक्ति, बालक बालिका, महिला पुरुष, मंदिर की व्यवस्था के हिसाब से
हाथ में कलश लेकर जब जयेंद्र भगवान के मस्तक पर जिस दिन कलश कर लेता है उस दिन से वह जैन की संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। उसके पहले जैन की संज्ञा को वह प्राप्त होता ही नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ में अनुमान बिस्लरी की बोतल दिन में 2-4 बार आती होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ में चाट पकौड़ी की प्लेट हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार आती होगी। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके हाथ में नित्य प्रति जयेंद्र भगवान का कलश आता है और वह भगवान के मस्तक पर अभिषेक करने का प्रयास करते हैं। ऐसी बहुत कम महिलाएं होंगी जिनके हाथ में अष्टद्रव्य की प्लेट आती है और वह भगवान की पूजन करने का प्रयास करते हैं। पहले जैनी होने का परिचय तो दो। हम जैन हैं ये दुनिया मानती है, लेकिन आप जैन हो ये जिस दिन जयेंद्र भगवान मान लेंगे उस दिन तुम सच्चे मायने में जैन कहलाने के अधिकारी हो। दुनिया आपको जैन कहती है, लेकिन जब तक देव शास्त्र गुरु आपको जैन नहीं कहेंगे जब तक आप शुद्ध जैन नहीं कहला सकते। आज वर्तमान में अहिंसक समाज की बात आए तो जैन समाज, दान देने की बात आए तो जैन समाज, कहीं पर कुछ देने की बात आए तो जैन समाज, और सारे हिंदुस्तान में यदि कब्जे कहीं तीर्थों पर हो रहे हैं तो भी जैन समाज पे। दान भी आपसे चाहिए, अहिंसक भी आप बनो और जमीन भी अपनी लोगों को देते रहो। मैं ये नहीं कहता कि झगड़ा करो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अपने जिन मंदिर को सुरक्षित करने का प्रयास तो आप लोग कर सकते हो। आज क्या आपकी आत्मा में जब सूरत का चित्र देखते हो कि चाहे श्वेतांबर समुदाय के संत थे कि आपकी आत्मा में कांपती नहीं है कि जब रात्रि के समय में श्वेतांबर संत या दिगंबर संत सूरत में चौराहे पर बैठे होते हैं और वहां पर जाकर जाप कर रहे हैं कि हमारा पावागढ़ जहां से लवकुश मोक्ष गए हैं वो सुरक्षित हो जाए। उस समय यदि आपकी आत्मा में कांपती नहीं हो रही है तो आप जैन कहलाने के अधिकार नहीं हो। अरे आप ये क्यों देखते हो कि हमारे तीर्थ दूर है? आप ये देखो कि तीर्थ हैं तो आप हो, जिन मंदिर हैं तो आप हो, जैन गुरु हैं तो आप हो। जिस दिन देव शास्त्र गुरु का समागम बंद हो जाएगा उस दिन जैनी का दुश्मन हो जाएगा। एक एक व्यक्ति का दुश्मन हो जाएगा तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यहां पर गर्मी में एसी बंद हो जाए तो पसीना निकले, ठंड में हीटर बंद हो जाए तो आदमी परेशान होगा। लेकिन इन सब के बाद में इनके बिना भी इंसान रह सकता है, लेकिन गुरुओं की वाणी, शास्त्र का स्वाध्याय और भगवान की सेवा पूजा बंद हो जाएगी तो जैनी आदमी कहीं का नहीं रह जाएगा। यदि आप सब लोग आते हो, हम लोग दिगंबर जैन हैं, यहाँ कोई लाल है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई सफेद है, दिगंबर कौन है? आप रास्ते में चलते हो तो आपसे लोग कहते हैं कि थोड़ी देर पहले आपके मुनि महाराज यहां से गए, क्योंकि आपके गुरु दिगंबर हैं इसलिए आप अपने आप को दिगंबर कह सकते हो। और यदि गुरुओं ने विचरण बंद कर दिया तो आप भी सामान्य आदमी हो जाओगे। प्रार्थना कीजिए, याचना मत कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान इतना सक्षम बनाए कि मैं अपने धर्म का पालन करूं, साथ साथ में औरों को भी धर्म का पालन कराने का प्रयास करूं। आज मैं गर्व से कहता हूं कि मैंने इस कुल में ऐसी जाति में जन्म लिया है जहां पर जैन समाज की दुकान से हर संप्रदाय का व्यक्ति चंदा मांगने आता है और जैन समाज का व्यक्ति चंदा देता है, लेकिन जैन समाज का व्यक्ति कहीं पर भी किसी के प्रतिष्ठान पर चंदा मांगने नहीं जाता। ऐसे कुल में, ऐसी जाति में मैंने जन्म लिया है। ये आप सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे जैन धर्म के लोगों ने मात्र देना सीखा है, लेना नहीं सीखा। आज जैन कहां नहीं पहुंच रहे, देश में क्या विदेशों के अंदर भी जैनी लोगों ने जा जाके अपना काम करने का प्रारंभ किया है। आज बड़ी बड़ी संस्थाओं पे पदाधिकारी जैन हैं, बड़े बड़े जगहों पर जैन हैं। अब सरकार की व्यवस्था अलग है, ये तो आपके हाथ में कौन सी सरकार लाना है, तो वहां की व्यवस्था आप जानो। लेकिन जहां जहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार एक बहुत बड़ा नेता बीमार हो गया और जब उसको अस्पताल में ले जाया गया तो ये कहा गया कि भाई बचने की चांस 80% नहीं है, कोई इच्छा हो तो बताओ। उस नेता ने कहा कि मेरी और कोई इच्छा नहीं है, मेरी मात्र इच्छा है कि मेरा ऑपरेशन जैनी डॉक्टर करे। और पूरे हॉस्पिटल में एक ही जैनी डॉक्टर था पूरे हॉस्पिटल में, तो वो भी छुट्टी पे गया हुआ था। उसको फोन करके बुलाया गया और भगवान के आशीर्वाद से, गुरु कृपा से वह व्यक्ति ठीक हो गया। नेता जैन नहीं था। जब वो ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, सब लोग बधाई देने आए
तो अस्पताल के डॉक्टर का एक समुदाय आया। उन्होंने पूछा कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक शिकायत है कि बड़े बड़े डॉक्टर थे, लेकिन आपने ये बात क्यों कही कि जेनी डॉक्टर से इलाज कराऊंगा। तो नेता ने कहा बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, मुझे मालूम है कि तुम जितने लोग डॉक्टर बने हो सब आरक्षण से बने हो, लेकिन जेनी जो डॉक्टर बना है वह आरक्षण से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से बना है। इसलिए मेरा इलाज जेनी डॉक्टर करेगा तो मैं निश्चित रूप से ठीक हो जाऊंगा, और दूसरा करेगा तो मुझे परलोक सिधार देगा। ये गर्व की बात है। सबको पता है कि जेनी व्यक्ति जो आता है मेहनत करके अपने किस्मत से आता है, बाकी जगह तो सारा संसार में चल रहा है। तो हमें यह प्रयास करना, वो कुछ मत करो। महाराज ने बहुत अच्छी बात बताई, पंडित जी बताइए, सब कुछ बताते हैं कि हम जैनी हैं, इसकी पहचान कैसी होगी। यदि आप होटल में जा रहे हो, होटल में जा रहे हो ना, तो वहां पर यदि कोई व्यक्ति पूछता है कि आप कौन हो, और उस समय आपके हाथ में भोजन है जिसमें आलू प्याज तमाम चीज हैं, और उस समय यदि आप कहते हो कि मैं जैन हूं, तो सामने वाला सोचता है कि कच्चा जैनी है, क्योंकि जो पक्का जैनी होगा वो जैनी होगा तो होटल में पहुंचेगा ही नहीं। तो कम से कम वहां पर जैन नहीं बताओगे तो भी चलेगा, अपना नाम बता के छोड़ दो, कम से कम जैन समाज का नाम खराबी में तो नहीं आएगा। ये होटल में भी लगे हुए हैं। संसार है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं कि जैनी व्यक्ति को पहले जिन धर्म के प्रति संकल्पित होना चाहिए। अरे आप दुनिया की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हो, पहले आप अपने जिन धर्म के, जिन मंदिरों के, अपने गुरुओं की, जिन वाणी की सुरक्षा कर लो, तो सारी दुनिया की सुरक्षा आपकी अपने आप हो जाएगी। क्योंकि जैनी कहां पर जाए, ना सरकार के पास जैनी की व्यवस्था है, ना समाज के पास जैनी की व्यवस्था है। इसलिए संगठन के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। आप लगातार 10 वर्षों से जुड़े हुए हो, और दिल्ली के बाहर जहाँ जहाँ भी संघ विचरण होता है, अन्य जगहों पर भी ज्ञानशाला के माध्यम से पढ़ाई होती है। विदेशों में भी कई जगह पाठशालाएं चल रही हैं, मंचों के माध्यम से होती है, अन्य संगठनों के माध्यम से अभिषेक भक्तंबर आदि की आराधना हुआ करती है। और उसमें जिन धर्म के साथ साथ में दूसरा कार्य यही होता है कि सामाजिक परोपकार किया जाए। तो मैं आज आप सब उपस्थित सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप जन्मदिन पे, शादी की सालगिरह पे बहुत सारा सोशल काम करते हो, लेकिन वहां पर जाएं तो जैन समाज के लेवल के नीचे काम करें, जिसमें लोगों को मालूम चले कि जैन समाज के व्यक्ति मंदिर में यदि 1 किलो चावल चढ़ाता है तो बाहर 10 किलो चावल गरीब भूखे को देता है। ये जैन समाज की पहचान बाहर बने, और इसको करने का प्रयास आपको ही करना है। संगठन में 200 लोग हैं, और 200 लोगों के साथ में एक परिवार में 4 लोग हैं, 800 लोगों का ग्रुप है। यदि एक व्यक्ति 1 साल में एक अच्छा काम करे तो 800 मतलब 2 साल में आपके एक परिवार का नंबर आएगा। तो आज से संकल्पित हो जाएं कि 1 साल में एक परोपकार का काम हमारे परिवार की ओर से होगा। और जब आप परोपकार का काम करोगे ना, तो निश्चित रूप से देखकर 4 लोग परोपकार का कार्य और करेंगे। शुरुआत ही तो हुई थी अभिषेक, 2014 में 15 लोग से शुरुआत हुई थी। जब उस समय बात आई थी कि महाराज जी 15 लोग हैं, अभिषेक का क्रम कैसे चलेगा, तो उस समय जब हमारे पंकज भाई की टीम आती थी, मैंने इनसे कहा था जिस दिन तक तुम 3 आदमी लेकर आते रहोगे ना, उस दिन तक अभिषेक चलता रहेगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि सूचना है और अभिषेक में कोई भी व्यक्ति ना आए, उस दिन हम लोग इसको विचार करेंगे। लेकिन प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से ऐसा आज तक नहीं हुआ। और आप लोग, मैं फिर कहता हूँ, इतने सारे लोग हैं, तरह तरह से गुरु से जुड़े हुए हैं, तरह तरह चतुर्मास कराते हैं, सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं। तो जिन धर्म की सुरक्षा कैसे हो, जिन धर्म की रक्षा कैसा हो, और हमारे जिनायतन, जिन गुरु, जिन शास्त्र कैसे सुरक्षित रहें, यही प्रयास करना है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि एक छोटे से बुलावे पे आप सभी लोग यहाँ पर पहुँचे। और निश्चित रूप से जो परसों मीटिंग हुई थी, सारी समाजों के मुख्य पदाधिकारी को संरक्षक बनाया, संयोजक बनाया, और उसके बाद में हमारे भाई सचिन जी को, आदर्श जी को, कमल जी को, जो अपने अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष पद पर घोषित किया है, उनके साथ में उनकी टीम, और साथ साथ में जो यूथ विंग का भी इसमें निर्माण किया है, वह सब लोग काम करेंगे। और सारे पदाधिकारी, एक व्यक्ति के लिए बहुत सारे पदाधिकारी हैं। मैंने कहा पदाधिकारी तो एक व्यवस्था के लिए हैं, और एक एक पदाधिकारी यदि 4-4, 5-5 व्यक्ति को लेके आएगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, जितने लोगों के नाम है ना, उससे ज़्यादा लोग आ जाएंगे। और बड़ी प्रसन्नता है कि दिल्ली 4 कोने बटा हुआ है। यहाँ से जाओ तो वहाँ से बहुत सारे लोग आए हैं, यहाँ से जाओ तो वहाँ से बहुत सारे लोग आए हैं। इसमें से तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज पहली बार संघ के दर्शन कर रहे हैं। ये भी आपका कहीं ना कहीं पुण्य है, और उस पुण्य में छठांश पुण्य, जो व्यक्ति अभिषेक के लिए लोगों को प्रेरित करता है, उसको पुण्य मिलेगा। अब सारे आदमी हिसाब लगा रहे कि 200 आदमी का छठांश पुण्य तो महाराज को ही लग जाएगा। अरे महाराज का पुण्य जब तो महाराज बने हैं, महाराज जी का पुण्य है जब ही तो महाराज बने हैं। लेकिन आप लोग अपना पुण्य जागृत करने का प्रयास करो।
तो अभी तो क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं के बीच में बैठे हो सकता है कि आगे भी क्षुल्लक क्षुल्लिका बनने का अवसर मिल जाए, सारा का सारा काम संपन्न होगा। तो आज सभी लोग आए और आप सब आए और आपके साथ में ये सब भी आए, ये भी बड़े पुण्य की बात है। जो हमारे संरक्षक जी अनिल जी ने बात कही, ये सारी महिला वर्ग को भी आना चाहिए, बच्चों को भी आना चाहिए, ये बड़ा एक अच्छी शुरुआत है। प्रयास करें कि अगले बार जब 6 जुलाई को अभिषेक होगा, सचिन भाई बताएंगे कहाँ पर होगा, तो उस समय इससे दुगनी तादाद में लोग पहुंचें और सारा का सारा काम संपन्न करें। आप सभी के लिए मेरी यही मंगल शुभकामना। और आचार्य सुबल सागर जी महाराज कितनी अच्छी बात बताई कि दिन में एक बार 1 मिनट के लिए सही, कोई ना मिले तो घर में जो व्यक्ति है उसको ही समझाना चालू कर दो। आप तो समझाओ घर में जो व्यक्ति है, क्योंकि मैं कहता हूं कि दुनिया को समझाने से फायदा कम होगा। जब आपके घर के लोग समझ जाएंगे तो दुनिया अपने आप समझ जाएगी। पहले दुनिया के लोगों को, आसपास के लोगों को समझाने का प्रयास करें, आसपास के लोग समझाने का प्रयास करें। छोटा सा बच्चा आता है, एक अभी 4-5 साल का बच्चा आया, मैंने पूछा कल मंदिर क्यों नहीं आए, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा मंदिर क्यों नहीं आए, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा मंदिर क्यों नहीं आए, उसने जवाब दिया क्या बताऊं यार बहुत टेंशन में हूं। वो महाराज से कह रहा है क्या बताऊं यार बहुत टेंशन में हूं कि 5 साल के बच्चे को टेंशन हो गई, जिसकी 10 साल की उम्र नहीं है वह टेंशन में जू रहा है। मैंने पूछा क्यों, बोले स्कूल जाओ तो मैडम बोलती ये काम करके आना, घर जाओ तो माँ बोलती स्केटिंग जाना, पिताजी बोले क्रिकेटर बनना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं बनूं क्या क्या बोले। तो मैंने उससे धीरे से कहा स्कूल से बचना है, माँ बाप से बचना है तो मेरे संग में महाराज बन जा, सारी अपने आप समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे संघ को ज्वाइन कर ले, सारी अपने आप समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन महाराज बनना मतलब समस्याओं से भागने का नाम संत बनना नहीं है, बल्कि समस्याओं को भगाने का नाम संतत्व की प्राप्ति होती है। तो जो भी है अपने जीवन का वर्णन करें। पूरे पश्चिमी दिल्ली से क्या, उत्तरी दिल्ली से क्या, दक्षिणी दिल्ली से क्या, पूर्वी दिल्ली से क्या, एनसीआर से सभी लोग पहुंचे हैं। और निश्चित रूप से यह आपकी आज पुनश्च शुरुआत है। और शुरुआत भी आपकी कहाँ हो रही है, धर्मोदय तीर्थ क्षेत्र में धर्मनाथ भगवान, महावीर भगवान, मुनीश्वरनाथ भगवान, सूर्य भगवान की पादमूल में हो रही है। तो निश्चित रूप से आपकी शुरुआत एक ना एक दिन ऐसा समय लाएगी कि मंदिर में महिलाएं खुश हैं, महिलाएं खुश है। वो तो कहते हैं महाराज जी हम तो गेट के बाहर भी रहे तो चलेगा, लेकिन हमारे परिवार के पुरुष वर्ग भगवान का अभिषेक करते रहे, ये हमारे जीवन का भाव होना चाहिए। तो आपका कल्याण होवे, सभी का मंगलमय होवे। और मैंने कल भी बताया था कि आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज के शिष्य हैं। और निश्चित रूप से देखिए हर व्यक्ति की अलग अलग पहचान होती है। जहां भक्तंबर की बात आती है लोग जोर से कहते हैं कौन से महाराज जी कराते हैं भक्तंबर जी, उसके बाद ज्ञानशाला की बात तो बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान को बृहद आयोजन कराने का यदि कार्य किया है तो हमारे आचार्य सुबल सागर जी महाराज ने कराया है, जिन्होंने बहुत सारे जितने अर्घ हैं उतने उतने मालाओं पर महावीर जी में, इंदौर में, न जाने कहाँ कहाँ पर इन्होंने सारा काम संपन्न किया हुआ है। और इस वर्ष आपका पुण्य संयोग है कि महाराज जी का चौमासा कैलाश नगर में हो रहा है, तो आपको भी धर्म लाभ मिलने का प्रयास होगा। और आज 24 भगवान के पादमूल में आप लगभग 20 से 22 साधु के दर्शन करके अपने जीवन का पुण्यार्जन कर रहे हो। निश्चित रूप से कचने वाले चिंतामणि पारस्नाथ होने के बाद गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की आशीष अनुकंपा से जो आपका संगठन है वह दिन प्रतिदिन रात दिन चौगुनी तरक्की करेगा और जिन धर्म के काम करेगा। और सबसे ज़्यादा साधुवाद के पात्र वह हैं जो अपने साथ में आप तो आए लेकिन औरों को लेकर आए, ये सबसे बड़ा साधुवाद आपको है। और जो आज आपको लेकर आया है, आपको ये संकल्प करना है कि आज तो मेरा पुण्य उनको लग गया, लेकिन अगली बार मैं 10 लोगों को और लेके आऊंगा तो उनका पुण्य भी मेरे खाते में समाहित होगा। तो ये भावना, ये संकल्प करके जाएं और जीवन कल्याण करें, यही मंगल शुभ भावना आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा।